मेरी बोतल बड़ी हो जा रही है मुझे लग रहा है। मेरी अलग अलग ड्रिंक अलग अलग ड्रिंक है। क्या पी रहे हैं आप? अगली बार तेरी इतनी बड़ी आएगी। वो टावर नहीं होता, वो टावर हम ही पी रहे हैं, ये है ग्रीन टी विद वोडका। आपने बनाई है जो अभी खोली आपने बोतल। इसमें ऊपर से डाल देते हैं थोड़ी सी, यार छेद है उसके अंदर से। और मेरी तो बियर है। तो मैं ये आपसे ये पूछा था स्टार्ट में कि आपकी ये फेवरेट बियर कौन सी है, मतलब अगर आप थाईलैंड आए तो आपकी फेवरेट टाइप, मतलब मेरे को लग रहा है लियो ही है, पर चैंग और लियो में से हाँ मुझे लगता है मेरी चैंग होगी, बट लियो भी ठीक है, दोनों भी ठीक है, बस सिंगा नहीं है, उसके अलावा ठीक है दो बियर। लाइट बियर अच्छी लगती है मेरे को, तो कोई भी लाइट बियर है। हाँ मुझे लगता है लियो थोड़ी ज्यादा हार्ड है तब भी कंपैरेटिव टू ये चैंग और दूसरी, बट जब आप आए तो आप ये आई थिंक बेस्ट है ये, आप ये दो पी ले और आपका हो गया फिर तो हो गया। और आई थिंक 60 बाट की है, तो क्वाइट अफोर्डेबल। आपने मेरी विक के बारे में नहीं बताया। अरे वापस आ गया आपकी विक। आज की मेरी लुक है जो वो जो सीक्रेट सेल, वो जो क्या बोलते स्लीपर सेल वाले लोग नहीं होते, बॉर्डर से हम वहीं से आए हैं, अफगानिस्तान से सीधा जम मार के अब यहीं आए एकदम नोएडा में रहने वाले। हमारा बस आ जाएगा मैसेज पे कि भाई करना है 20 साल बाद जब आप किसी के साथ जिंदगी अपनी कर ली होगी आपने, और उसके बाद 20 साल बाद आपको आएगा कि हाँ ये उड़ा दे अब। डायरेक्ट मैसेज है, बस हो गया, बस हो गया तेरा। और उसको मतलब उनको पैसे भी मिलते हैं स्लीपर सेल्स को, और स्लीप करने और बस स्लीप करने के अराउंड। तो बताइए, क्योंकि अब नोएडा में बहुत वो है ना, अफगानी तो बहुत वो रहते हैं वहाँ, और अपने राशिद भी वहीं रहते हैं। तो राशिद से ये आया हमें हमारा फर्स्ट फिर टॉपिक। तो वेलकम टू पॉडकास्ट, और 9th एपिसोड में 9th हमारा एपिसोड में होपफुली आपको रिएक्शंस भी अच्छे लग रहे हैं। हमने नई सीरीज स्टार्ट करी है, सब्सक्राइब करिए उसके लिए। डिफरेंट ट्रेलर्स, फनी वीडियोस, पॉपुलर यूट्यूबर्स के रिएक्शंस करेंगे हम उस वीडियोस पे। सभी जो ट्रेंडिंग में रहेगा बेसिकली, ट्रेंडिंग में रहेगा, उनका रिएक्शन करेंगे। और शॉर्ट्स भी आ रही हैं डेली। कंटेंट दिन का हमने इंक्रीज कर दिया बिकॉज़ वी सी अपॉर्चुनिटी फॉर मोनेटाइजेशन। 1 से 2 सेंट हो गए हैं, तो अब ज्यादा चाहिए अपॉर्चुनिटी। अब हमें 2 से 3 सेंट करने हैं, क्योंकि अगर 3 सेंट मुझे लग रहा है पेपर लगाना पड़ेगा। हमें लगाना पड़ेगा। एम करना चाहिए कोई कि जब तक हमें लाइक हमारे 10,000 व्यू नहीं हो जाते या ऐसा कुछ टोटल नाच नहीं करें, तब तक ये यहाँ पे हम लगाएंगे नहीं। हम बॉयकॉट कर रहे हैं आपको। तो फर्स्ट से स्टार्ट हम स्पोर्ट्स वाले, आज हम पहले स्पोर्ट्स करेंगे फिर एंटरटेनमेंट करेंगे। ये हमारा आज सेगमेंट है। अभी न्यूज थोड़ी सी ड्राई है अभी, बट हम सोच रहे थे कि पॉडकास्ट तो हमें बनाना ही है, करना ही है भैया, काम तो है ही, काम तो है ही। तो पहली न्यूज ये है कि इंडिया वेस्ट इंडीज की सीरीज अभी खत्म हुई है। राहुल अपने कैप्टन थे, शिखर धवन पहले कैप्टन थे, उनको निकाल के राहुल को बना दिया कैप्टन, और इंडिया 3-0 से सीरीज जीत गई है। लास्ट का मैच बहुत ही जबरदस्त मैच था, आपने शायद देखा नहीं होगा। वो ऑलमोस्ट वेस्ट इंडीज जीत गई थी वो मैच। अच्छा। उनके एक प्लेयर राजा ने 120 रन मारे। हाँ, और इंडिया के जिसने थोड़ा बहुत सेव कर लिया वो गिल थे, जिन्होंने 130 रन मारे। शुभमन गिल तो कहाँ खेल रहे हैं शुभमन गिल अभी? हाँ, शुभमन गिल सेकंड डाउन खेल रहे हैं। तो बड़ा ही वियर्ड पोजीशन में खेल रहे हैं। आपको ये बताओ न्यूज कि पहले मैच में राहुल सेकंड डाउन खेले और शुभमन गिल को ओपनिंग कराई इन्होंने। केएल राहुल। हाँ। क्योंकि शुभमन गिल ने आई थिंक आईपीएल में फर्स्ट डाउन या सेकंड डाउन खेला था उन्होंने अपनी आईपीएल की फ्रेंचाइज से। पर आप ये देखिए कि कैप्टन, अभी हम T20 के लिए राहुल को देख रहे हैं। राहुल अपना कमबैक कर रहे हैं आफ्टर 3 to 4 months, और उन्होंने तीनों मैचों में, पहले मैच में 0 पे आउट हो गए, और दूसरे मैच में 5 से 20 रन मारे। तो उनकी फॉर्म बिल्कुल ही खराब है। नेक्स्ट मैच सीधा पाकिस्तान के साथ, जो कि हम अगर आप हमको फॉलो कर रहे हैं, जो कि हमने पहले एक्सपेक्टेड बोला था कि होने वाला है। हाँ, क्योंकि आपकी फॉर्म हो ही नहीं सकती अच्छी, क्योंकि आप इतने लॉन्ग ब्रेक के बाद आ रहे हो। बिल्कुल, आपके अगेंस्ट चीजें जाती हैं, आपकी फिटनेस वो एज नहीं है। 4 महीने के बाद आप आ रहे हो, तबियत भी खराब थी, और आप सीधा आपका, चलो ये तो हमने बोल दिया, आपने कुछ ना कुछ बैट से बॉल लगा दी, पर नेक्स्ट मैच सीधा पाकिस्तान के साथ आफ्टर 5 days। और यही अभी तक अगर आप देख रहे होंगे हमारा स्टार्टिंग से जो हमने क्रिकेट सेगमेंट्स भी करे हैं, हमारा मेन जो इशू था वो था कि हमारे टॉप 3 की बिल्कुल ही फॉर्म नहीं है। जो पॉसिबली टॉप 3 खेलेंगे बेसिकली इन पाकिस्तान के अगेंस्ट फर्स्ट मैच। अभी हमने विराट को भी देखा, अभी विराट वापस जा रहे हैं मुंबई से, तो ये बहुत ही शॉकिंग बात है। भी नहीं है रोहित शर्मा भी पता नहीं है, समझ मतलब तीनों की फॉर्म नहीं है। और फर्स्ट डाउन बस स्काई की फॉर्म है, सेकंड डाउन सॉरी, हाँ सेकंड डाउन से स्टार्ट होगी फॉर्म आपकी सेकंड डाउन से स्टार्ट है, तो बहुत मिडिल ऑर्डर में बहुत प्रेशर रहेगा।
बट ये अगर 2-3 न्यूज़ें हैं एशिया कप के बारे में कि हमारे बुमराह तो आउट ही हैं, वहां पे शाहिन अफरीदी आउट हो गए हैं, तो ये थोड़ा बैलेंस हो गया है। आई थिंक एक श्रीलंका के भी एक बॉलर हैं जो आउट हो गए हैं एशिया कप से। पर श्रीलंका की बॉलिंग बड़ी अच्छी लग रही है, लग रही है तभी और इवन आप देखिए कि बांग्लादेश भी है, अफगानिस्तान भी, मतलब आपकी ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सीरीज होने वाली है, क्योंकि इंडिया के मेरे को लग नहीं रहा है जैसे इनके हालात लग रहे हैं। और बैट मतलब ये वाली बात आई कि अगर आपको अच्छी ओपनिंग नहीं मिली तो आपके मिडिल ऑर्डर पे हर मैच में प्रेशर आएगा और आपको डीप बैटिंग करनी पड़ेगी। पहला मैच ही इतना प्रेशराइज मैच है और लास्ट पाकिस्तान से हार के आ रहे हैं, फिर और प्रेशराइज है, सेम जगह पे खेल रहे हैं। अभी आपको करनी है अपनी एशिया कप की प्रेडिक्शन पहले मैच की इंडिया की, या आपको बाद वो हम अपना लाइव स्ट्रीम में करेंगे, हमारी संडे को लाइव स्ट्रीम है। गिल ने काफी अच्छे बैटिंग करी, बट ऑब्वियसली जिम्बाब्वे के अगेंस्ट आप एक्सपेक्टेशन है आपकी कि आपको करनी चाहिए। पर आपको मैं एक और बात बताऊं कि दीपक क्या बोलते, दीपक हुड्डा बिल्कुल नहीं चले हैं। अच्छा, दीपक हुड्डा तीनों मैचेस में नहीं चले हैं, और इसमें अपने चाहर भी वापस थे, चाहर की भी बहुत इन्होंने मतलब जिम्बाब्वे ने लिया। दीपक हुड्डा का भी थोड़ा, क्योंकि ना मुझे क्या लगता है तो बड़ा डाउट हो रहा है, उन्होंने वो करा है ना चेंज, तो उनको एक जगह बैठ के खेलने नहीं दिया। या आप उनको बोलो कि आप सेकंड डाउन हमारे वो करें, या आपने फर्स्ट डाउन आप ही हो, या आपका रोल अभी डिफाइन नहीं हो पा रहा है उनका बेसिकली। बिकॉज आप कैसे देख रहे हैं कि पंत, हार्दिक, तो ये आपके स्टेपल 5-6 आप देख रहे हैं बेसिकली 5-6, या बीच में आप कोई भी बोलेंगे दिनेश कार्तिक या जो भी है, फिर आप देख ले रविंद्र जडेजा। बट ये फिट कहाँ होते हैं पता नहीं है। जब तक ऊपर से आपको स्पेस नहीं मिलेगी ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड में आपको स्पेस नहीं मिलेगी, तो ये एडजस्ट नहीं हो पाएंगे स्काई के साथ। बिकॉज अगर आप सिर्फ बैटिंग पे जाए तो स्काई होने चाहिए सेकंड डाउन 100%, और स्काई को तो रेस्ट दिया हुआ था इस सीरीज में। हाँ, क्योंकि सेकंड डाउन या फर्स्ट डाउन स्काई होने चाहिए आपके, क्योंकि वही है कि मैं तो जैसे हमने पहले ही बोला था कि हमारी जो है लाइनअप वो है कि रोहित और केएल राहुल, और फिर ये है दीपक हुड्डा, स्काई, पंत, हार्दिक, दिनेश कार्तिक या जडेजा जो भी है, उसके बाद अपने बॉलर्स आपके आने शुरू होते हैं। ये हम प्रेफर करेंगे, क्योंकि आप खुद ही देख सकते हैं फॉर्म है नहीं, कोई खेल ही नहीं रहा। अब या तो आप ओपनिंग में बोलोगे ईशान किशन को ले आओ भाई। अभी से आई थिंक ये वनडे के लिए खेल रहे हैं, पर इनको ये पता है ना कि एग्जैक्टली इसके बाद इनका मैच है। हाँ, एग्जैक्टली तो उसके हिसाब से और बाबर वहां पेल रहे हैं लिटरली। ये बड़ा ही लाइटली लेते हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि क्या कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये ऐसे ही खेलेंगे इनका फाइनल आना भी बहुत मुश्किल है। और आप पाकिस्तान छोड़िए, इवन श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में से एक टीम हरा सकती है इनको। मैं आपको गारंटी दूंगा इन तीनों में से एक टीम हराएगी इंडिया को, क्योंकि ये बहुत ही लाइटली ले रहे हैं। क्योंकि इतना क्या होता है ना, इतना क्लोज टूर्नामेंट है, इतना मतलब आप एक मैच भी हार गए तो आपको ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि आप बाहर हो जाओगे सीरीज से। तो मतलब आपको एकदम ऑन पॉइंट होना चाहिए कि आपके सारे गन्स फायरिंग कर रहे हैं। ये जो फायरिंग कर रहा है उसको बेंच पे बैठा देता है, ये जो खेलता नहीं है 50 इन्होंने अलग अलग कॉम्बिनेशन खिला लिए हैं इनको फर्स्ट से। बिल्कुल राहुल द्रविड़ का समझ नहीं आ रहा है मेरे को बिल्कुल भी। और आपको क्या पता, राहुल द्रविड़ को कोविड हो गया है, तो वो शायद एशिया कप में नहीं होंगे। तो कौन होंगे उनकी जगह पे? लक्ष्मण जाएंगे वीवीएस। तो वही है, इनको थोड़े डिसीजन अपने, बिकॉज हम यार वही तंग आ चुके हैं, सेम ही चीज है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है। आपको पता है कि कोई आएगा, इसमें से 2 तो जाएंगे। हाँ, कि रोहित चला जाएगा या वो चला जाएगा। रोहित का तो चलो अब कैप्टन है तो है ही, अब कुछ बोल नहीं सकते। राहुल का भी मतलब मैंने बताया था कि अगर वो फिट नहीं है, नहीं खेल पा रहे, तो राहुल का किशन इतनी अच्छी फॉर्म में है, चक्रों में घूम रहा है। अभी राहुल का किसी ने, वो सुनील शेट्टी ने इंटरव्यू करा था कि आज शादी कब हो रही है। साले वर्ल्ड कप है ईयर एंड में, शादी का ये शादी में के ही बिजी है। भाई तुम खेलो तो सही, उसके इंस्टाग्राम पे लाइक करते रहता है कि आप क्रिकेट से कोई लेना देना। आप जिस पोजीशन पे आए हो, जहां आपको आतिशेट्टी मिली है ना, वो आपकी बैटिंग वजह से मिली है। जिम्बाब्वे के अगेंस्ट भी नहीं खेल पा रहे हैं आप। देखो जिम्बाब्वे की बॉलिंग थी, कोई ऐसा नहीं है कोई अच्छी टीम की बॉलिंग हो। और आप बोल सकते हैं कि अभी जो हम फेस करेंगे वो लाइक वर्ल्ड कप की भी बेस्ट बॉलिंग ही है ऑलमोस्ट। मतलब 1-2 टीमें आप छोड़ सकते हैं, बिकॉज़ अफगानिस्तान की भी अच्छी बॉलिंग है, श्रीलंका की भी बहुत अच्छी है, और पाकिस्तान की बहुत अच्छी है। तो तीनों आपको ये मिलेंगे, और इसमें से बहुत जबरदस्त मैच होने और उनकी फेवरेबल पिच रहेगी इसमें। तो होपफुली आप देखते हैं यही है, देखते हैं क्या होता है इसके संडे में एक्साइटमेंट होगी, लाइव स्ट्रीम होगी, तो होपफुली ये जीते, नहीं तो हम तो रेज क्विट कर देंगे, हम तोड़ देंगे अपना यहाँ की भाई, निकालो इनको। बॉलीवुड से हम तो इस क्रिकेट भी बॉयकॉट कर देंगे अब, क्योंकि बॉलीवुड और क्रिकेट सेम ही हो जा रहा है। और आपको एक और नहीं बता दूं कि इंग्लैंड अभी साउथ अफ्रीका से टेस्ट मैच लॉर्ड्स में एक इनिंग से हार गई। किससे हारी? एक इनिंग से हार गई।
मतलब साउथ पहले बैटिंग करी इंग्लैंड ने, आई थिंक मेरे को पता नहीं कितने, शायद 200-250 रन बनाए, फिर साउथ अफ्रीका ने रन बनाए 300-350, वो भी नहीं बना पाए लीड के बाद इंग्लैंड। मतलब ये देखिए ऐसा चल रहा है। ब्रेंडन मैकलम क्या कर रहे हैं फिर अभी? ये तो बड़ा शॉकिंग है कि लॉर्ड्स में साउथ अफ्रीका के क्योंकि इनिंग से ही हार गए, सबसे हारे ही, हमसे हारे पहले, उसके बाद ये किससे हारे थे? ये पाकिस्तान से हारे, किससे हारे थे बीच में? किसी से हारे थे? साउथ अफ्रीका से ही हारे, साउथ अफ्रीका से हारे, साउथ अफ्रीका सीरीज हारे, हाँ। इंडिया से सीरीज हारे, वनडे की, T20 की, अपने घर पे मतलब, और अब टेस्ट मैच जीते थे बस, और ये वाला टेस्ट मैच भी हार गए, और अपने घर पे ही कर रहे हैं, और लॉर्ड्स में अपने घर पे ही कर रहे हैं। बहुत शॉकिंग बात है ये भी। इनको थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरे उसमें ही था ये कि आ जाएंगे ये थ्रेट, बट अभी थ्रेट लग नहीं रहे हैं इनके, कोई बॉलर अच्छा नहीं लग रहा है, सारे ये वही खिला रहे हैं। ऐसे फॉर्म में ये आके वर्ल्ड कप खेलेंगे तो आप समझ सकते हो कि क्या, क्योंकि अभी अगर, क्योंकि देखो कुछ भी चेंज हो सकता है, जब वर्ल्ड कप आए तो फॉर्म में आ भी सकते हो, पता नहीं, बट बहुत अनलाइकली है वो। क्या होता है कि मोमेंटम लेके जाती है जो टीम, वही परफॉर्म करती है। आपको दिखता है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ मोमेंटम था कि आपको लग रहा था एंड तक ही खींच जाएगा, डेविड वार्नर मारी जा रहा है, वो मिच मार्च मारी जा रहा है फर्स्ट डाउन पे, हमारे आ रहे हैं कि हमको पहले इंस्टाग्राम लाइव करना है फर्स्ट डाउन और ओपनर वालों को, दोनों को, एक को तो पकौड़े खाने हैं पहले, और फिर पार्टियां कर रहे हैं आफ्टर बीटिंग जिम्बाब्वे। देखिए आपने वीडियो, डांस वाली अच्छी वीडियो, थोड़ा लग रही है कमराडरी, बट ये लेके कमराडरी में आते प्लेयर तो होंगे ही नहीं। हाँ वही है तो मेरे वही है, ये शिखर धवन के साथ इतना बुरा होता है ना, मेरे को कभी समझ नहीं आया शिखर धवन का। ठीक है, अब हम न्यूज पे आते हैं। हमारी पहली न्यूज है कि एक इंडियन स्टूडेंट हमारे हरियाणा, भाई फ्रॉम हरियाणा ने अच्छा सुसाइड कर लिया क्योंकि उनका कैनेडियन वीजा नहीं आया। बताइए, ये तो स्टूडेंट वीजा, और उनके इसलिए करा कि उसके फ्रेंड का आ गया वीजा 3 हफ्ते पहले, अरे तो वो टेंशन में उसने सुसाइड कर लिया, उसका वीजा 2 दिन के बाद आ गया। बताइए, तो चेक कर ले, चेक तो करना चाहिए ना, ऐसे क्या मतलब ये डिप्रेशन में कि मेरे फ्रेंड का आ गया, मेरा नहीं आएगा, इतना आप मतलब 22 साल के सिर्फ स्टूडेंट वीजा से जाने के चक्कर में। मैं आप सबको ये बोलना चाहूंगा, जो भी यंगस्टर है, हम सारे सेम फेज से गए हैं, हम सारे बाहर ही पढ़ने वाले हैं, पर आप इतना इसको स्ट्रेसफुली मत लीजिए अपनी जिंदगी में कि आपको कुछ हो जाए। आपकी लाइफ बहुत लंबी है आगे, आप बिल्कुल, आप इंफॉर्मेशन इकट्ठा करिए। आपकी जिंदगी ऐसे नहीं कि एक कंट्री नहीं है, हजारों कंट्रीज हैं। एक वीजा, एक जॉब, एक प्लेसमेंट से आपका डिसाइड नहीं होता फ्यूचर। बेसिकली आपको और अच्छा मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। इतनी अपॉर्चुनिटीज है अभी, इतना ज्यादा अब वर्ल्ड डेवलप हो रहा है, तो आपको इतना वो नहीं है। ये तो बहुत सैड है, बिकॉज यंगस्टर अगर ऐसा सोचेंगे तो बाकी वाले उनके आसपास जो 22-18 का है, जो 15 का है, जिनका 2 बार 3 बार 4 बार डिनाई हो चुके हैं अलग अलग कंट्रीज में, पर ये थोड़ा रीजन है कि आप सुसाइड कर लीजिए। और आप बोलो कि डिनाई वगैरह जाना ही नहीं है, आप में भी तो सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए यार। मैं प्रूव करके रहूंगा अपने आप को कि मैं कहीं और से प्लेसमेंट ले लूंगा, मैं वहां पे बिल्ड करूंगा। आपको कंट्री नहीं मिली, वहां क्या रखा है, वहां भी तो यही हो रहा है बस, और क्या हो रहा है। क्योंकि ये आजकल बहुत चल रहा है। आजकल मैं आपको एक न्यूज बताऊं, कैनेडियन बैकलॉग एप्लीकेशन चल रही है 2.2 मिलियन, आपने वो न्यूज पढ़ी होगी, और वो कह रहे हैं कि हम ये सारा क्लीन करेंगे। 22 लाख लोग, मतलब 22 लाख लोग, बट टोटल इसमें स्टूडेंट्स भी हैं, पीआर भी हैं, वर्क परमिट भी हैं, पता नहीं वो क्या कर रहे हैं कि 70% रिफ्यूजल रेट है, कि 70% लोगों की एप्लीकेशन डिनाई होगी। तो आप अगर वो चीज अपने दिमाग में रखिए कि आपका चांस खराब हो सकता है, पर अपने आप को इतना टेंशन मत दीजिए कि आपको हार्ड है कि आज आपके माँ बाप के पैसे हैं, इतनी सारी चीजें हैं। आपको अपनी फैमिली के बारे में सबसे पहले सोचना है कि वो आप पे डिपेंड करेंगे आगे जाके, तो आपको एकदम केयरफुल रहना है। ये तो बहुत सैड न्यूज है, मतलब मैं बहुत, जब ऐसा कुछ होता है ना, क्योंकि स्टूडेंट और ये जब इस प्रेशर में जाते हैं ना, ये बहुत, क्योंकि मेन बात ये बहुत अवॉइडेबल चीज है। और ये भी कि 2 दिन में आ भी गया, मतलब उसके सिर्फ कह रहे थे कि प्रेशर था कि फ्रेंड का जल्दी आ गया। हाँ, और आपको मतलब आप ये सोचिए कि बहुत अवॉइडेबल सी चीज है। मतलब अगर एक दिन आपको कोई आके समझा दे तो आपका अगले दिन पलट सकता है ये पूरा। तो आपको गाइडेंस भी होनी चाहिए, आपके पास दोस्त होने चाहिए, आपके पास लोग होने चाहिए जो आपको गाइड करें, जो गए हुए हैं। क्योंकि वो भी कोई ऐसा नहीं है कि आप बाहर चले गए तो आपकी कुछ हो जाएगा, वहां पे भी आपको हो सकता है, आपको प्लेसमेंट ना मिले तो आप सेम चीज नहीं कर सकते ना। हर लाइफ में तो प्रॉब्लम आएगी, तो बड़ी सैड चीज है ये। जब मैंने ये न्यूज देखी भी तो बहुत सैड हो गया था मैं, बड़ी सैड न्यूज है। और दूसरी एक है एंटरटेनमेंट, अब साइड में आते हैं हम अपना, कि नेटफ्लिक्स ने जो अपनी लाल सिंह चड्ढा की डील थी, जो बड़े अगर आप देखिए कि पहले मूवी होने से पहले हर जगह वायरल नहीं हो रहा था कि नेटफ्लिक्स ने 150 करोड़ में ले लिया है,
350 नहीं था? 300 वो सैटेलाइट टीवी का भी था उसमें। अच्छा टीवी का भी था, और सिर्फ हम ओटीटी का कह रहे हैं ले लिया है, आप बॉयकॉट करें ना करें। आपने देखा ही होगा, आपके सारे सोशल मीडिया पे आया ही होगा कि जिस हैज सोल्ड फॉर और मूवी से मतलब रिलीज से कम 2 हफ्ते पहले कि मतलब बॉयकॉट ट्रेंड को हटाने के लिए कि आप कर भी लो तो कोई फायदा नहीं, पर अब नेटफ्लिक्स ने कहा कि भैया हम आपको मैक्सिमम 70 से 80 लेंगे, लेने लो नहीं तो मत लो। तो ये बहुत नेटफ्लिक्स बोल रहा है कि भाई हमें वहां 8 चीज को भी तो प्रोड्यूस करना है। नहीं, लोग नेटफ्लिक्स को बॉयकॉट कर देंगे अगर ये सीन है तो फिर उन्होंने क्या करा कि अब ये डिसाइड कर रहे हैं कि इनका ही जो नेटफ्लिक्स रिलायंस की प्रोडक्शन है तो ये वूट पे ही कह रहे हैं कि वूट पे डाल देंगे। करेक्ट, क्योंकि अंबानी साहब का वूट भी है और वो भी है रिलायंस की प्रोडक्शन है। और आमिर खान की न्यूज काफी आ रही है कि काफी शॉक है, मैं तो कह रहा हूँ निकले ही नहीं बाहर, वो डिप्रेशन में है अपने जान, क्योंकि इन रिलेटिव अगर आप टर्म्स में बोले, वैसे तो उनकी बहुत सारी मूवीज हिट रही हैं, बट जो लास्ट 2 रही हैं वो कॉस्ट टू जितनी फ्लॉप वो हुई है, मतलब जितनी एक्सपेक्टेशन के साथ ही जितनी उनका बजट था और जितनी बड़े तरीके से वो गिरी है उसमें, वो बहुत शॉकिंग चीज है। बिकॉज वो इतना गलत गए डायरेक्शन में और इतने पैसों के साथ, ये आप बोल सकते हो। अगर आपकी छोटी मोटी बात नहीं है, 50-60 करोड़ की कोई फ्लॉप होती है तो आप बोलते हो कि चल कोई नहीं, 300 करोड़ का बजट है, आप देखिए 300 करोड़ का इसका, उसका 500 करोड़ था आई थिंक थग्स ऑफ हिंदुस्तान का, क्योंकि 75 तो इन्होंने खरीदे ही सीधा, तो बस 200-250 करोड़ रुपए इन्होंने लगाए हैं प्रोडक्शन में। इतनी सारी कोरोना के टाइम तो लगी नहीं इतनी महंगी मूवी है यार, मुझे लगा कोरोना के टाइम शूटिंग करी है ना, और लंबे टाइम करते हैं, आपको पता तो है मतलब जितना आप खींचेंगे तो आपका एक्सपेंस उतना है। तो यही मुझे समझ में नहीं आया कि इनका लास्ट बहुत दोनों गलत डायरेक्शन गई है, मतलब फेल हुए एज अ, क्योंकि मैं वो नहीं कहूंगा चाहे मूवी ठीक थी, मुझे ऐसा नहीं, मुझे लगता कोई और एक्टर होता जो सटल कर देता, अगर वो बच्चा ही कर देता ना आगे 10 मिनट तो वो चल जाती, बट ये एक्टिंग वाइज बहुत गलत गए दोनों मूवीज में। इवन तो थग्स में पहले 20-30 मिनट अच्छे हैं ये, बट उसके बाद ओवर करते हैं, थोड़ा ओवर एक्टिंग में आ जाते हैं, वो थोड़ा अगर आप बोलते हो कि हैंग करते हैं अपना, एक मैं प्रोफेशनिस्ट परफेक्शनिस्ट है तो मतलब उसका मतलब आप गलत जा नहीं सकते ना, मतलब आप नहीं हो फिर आप करेक्ट है। और इसमें क्या रहता है कि आपको लोग ना, अब क्या है, लोगों को थोड़ा सा, या तो आप पूरा ही फुल ब्लोन हो कि मैं आप प्रेजेंट वैसे करो कि आप बिल्कुल ही लार्जर देन लाइफ मूवी है कि भाई हम यहाँ से गन आ रही है, यहाँ से आ रही है, कोई भाई ऐसा हो रहा है, पलट रहा है, पर ये बोल भी ये रहे और उसका सिनेमा भी है अब लोगों के पास, लोगों ने वो भी देख लिया कि अच्छी एक्टिंग क्या होती है और वो छोटे बजट में बन सकती है, अच्छी बन सकती है। उसी के आप बताओ जैसे कार्तिकेय है, कार्तिकेय छोटे बजट में ऑलमोस्ट 176 करोड़, ये देखिए इतने छोटे अमाउंट में, मतलब वो मूवी लगती नहीं है कि 15 करोड़ की। अगर आप देखोगे उसके आप उसके आप वीएफएक्स देखोगे, उसके सीजीआई देखोगे, जबरदस्त है, फिर ऊपर से स्टोरी है, फिर ऊपर से एक्टिंग है, तो यही समझ नहीं आता कि ये 200, 250, 300 करोड़ रुपए कैसे अपने लगा देते हैं, पता ही नहीं, मुझे समझ ही नहीं आया, क्योंकि मुझे फील नहीं हुआ देख के कि इतनी एक्सपेंसिव मूवी है, और मुझे फील नहीं हुआ देख के कि इन्होंने वो एफर्ट डाला है, मतलब उस मूवी में कि वो लगे ऐसी मूवी कि अगर आप कोई और मूवी देखते हैं तो उसमें एफर्ट दिखता है, क्योंकि इसमें सीजीआई का रोल वही है, और इसमें इनको स्क्रीन से स्क्रीन का कॉपी भी करना है, तो सारी चीजें इनके सामने ही थी। ये तो नहीं है कि इन्होंने कुछ सोच के लगाया। करेक्ट है कि आपको कुछ विजुअलाइज अलग करना, और सिर्फ इनका जो सीजीआई है वो इनका वहां पे लगा था जब इनको डीएच करा इन्होंने, तो बाकी सीजीआई भी नहीं, आप यूनिवर्सिटी सीजीआई में पैसे लग गए, तो पता नहीं इनके इतना मैसिव ये खींच देते हैं। और वो ऑब्वियसली इस टाइम तो आपको, मतलब अगर आप किसी से भी पूछते ना कि ये मूवी 200 करोड़ रुपए कमाएगी, लोग बोलते हैं हो ही नहीं सकता। कोई भी आपको चल रहा हो ना आसपास, आपको पता लग जाता है कि ये नहीं कमा सकती है इतने पैसे, और तब भी वो बाय द वे फ्लॉप होती अगर वो 200 भी कमाती। तो आप देखिए कि इनको 300-400 की तरफ कमाना है, 300 करना। जब आपने अपना बजट ही इतना हाई कर दिया, फिर आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हो, और पर अब यही कहते हैं सारे कि अब ये छोटी मूवी तो करेंगे नहीं, और ये क्योंकि इनकी अच्छी जो मूवी जैसे तारे जमीन पर थी, कितनी अच्छी उन्होंने, उसमें मुझे लगता नहीं कोई इतना कोई बजट था। और एक वो सिंगिंग वाली थी, हाँ वो क्या नाम था उसका जिसमें वो लड़की थी, सीक्रेट सुपरस्टार इन्होंने बनाई, तो वो चाइना में चली गई थी, और चाइना में भी तो ये चली नहीं अब, तो वही है, चाइना में तो कोई देखेगा ही नहीं इसको, चाइना उन्होंने बंद कर दिया अब इनका। तो बड़ी शॉकिंग बात है। अब आप दूसरी न्यूज में बात करते हैं कि फरहान अख्तर का एक बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा चूतिया कमेंट आया, मैं लिटरली बोलूंगा, बंदा मेरे को बहुत ही भारी चूतिया लगता है वो। उसने ये कहा है कि अब हम ना इंडियन ऑडियंस को छोड़ते हैं और बाहर वाली ऑडियंस को फोकस करते हैं। बाहर ही उसके बाद बाहर ही कर ले,
इनकी बस की बात नहीं है, इनको कंटेंट समझ नहीं आ रहा है। ये हजार करोड़ की KGF को पैसे दे रहे हैं, RR को 1000 दे रहे हैं, हमारे हम जाएंगे इंटरनेशनल, हम जाएंगे अफगानिस्तान, RR जो पूरे वर्ल्ड वाइड लोगों ने इतनी अप्रिशिएट करी है, हम जाएंगे कजाकिस्तान। आप RR रिएक्शन सर्च करिए या रिव्यू सर्च करिए, इतने जो मैं बहुत अच्छे रिव्यूअर्स हैं बाहर के भी। जो मूवी घर पे नहीं चल सकती ना, वो कहीं नहीं चल सकती दुनिया इसे बहुत इसे बोल पहले तू साले साइड में, मतलब क्या चूतिया बात है। मतलब कोई बोले ना क्या सोल्यूशन होगा, ऐसा करते हैं, छोड़ देते इंडियन बाहर में फोकस। उधर वो बेचारा वो तब भी थोड़ा सा सही बात बोलते हैं अर्जुन कपूर की, भाई हमारा अर्जुन कपूर हमारे गुरुजी कि हमारे कंटेंट को हमें इंप्रूव करना पड़ेगा। उन्होंने 4-5 बार बोला है वो, जो कि लोग एग्री करते हैं। आपको अगर आपको ये पूरा मूवमेंट समझ में आपको सिर्फ यही लगता है कि इन्होंने पास्ट में कुछ ऐसा करा, वो भी एक बहुत बड़ा पार्ट है, बट मूवीज जो है वो बहुत अंडर सरफेस अंडर कुक्ड मूवीज है बिल्कुल। और वो कंटेंट जब अच्छा नहीं है तो आपको वो डिलीवर कोई जाएगा ही नहीं। अब ये प्रॉब्लम है इनको कि जब इतने सालों से हमने ऐसे घटिया कंटेंट और आपने इतना इनको वो कर दिया, आप अब क्वेश्चन कैसे कर सकते हो? ये प्रॉब्लम है, ये कि सिर पे चढ़े आपने पास्ट में इससे भी 10 गुना गलत चीजें करी हो, वो नहीं है। लोगों की मूवी चलती है, ऐसा नहीं तब लोगों को नहीं पता था आपने पास्ट में क्या बोला है। ये प्रॉब्लम है कि आपका वही सर्कल बाय सर्कल, जो मूवी अच्छी है वो जो अब रक्षाबंधन आई, लोगों ने बोला अच्छी मूवी है, चाहे वो पैसे, अब वो पैसे कमाएगी और क्योंकि उसमें कोई स्टार पावर अक्षय कुमार के अलावा नहीं थी और इतनी मार्केटिंग भी कोई ऐसी क्रेजी नहीं हुई थी उसकी, बट अच्छी मूवी तो अच्छी मूवी है। अब बुरी मूवी है तो नहीं चलेगी तो नहीं चलेगी। आपने बिल्कुल ही गंद फैला रखा है, बेसिकली ये वाली बात है। मतलब बिल्कुल ही, मतलब और इसी के जो इनके भी बाप हैं, उनका नाम है हमारे अनुराग कश्यप के, वो हर दिन ही अलग अलग कमेंट बोलते हैं। उनका तो वो तो समझ ही नहीं आ रहा। आप ये देखिए, जो अपने आप को मतलब लिटरली जो यूपी के जो पान वाले लोग होते हैं ना, वो देखते थे इनकी मूवी पहले, ठीक है, वहीं से ये आए हैं। अब ये कमेंट नथिंग अगेंस्ट यूपी पान वाले, हाँ, वो तो बल्कि इनसे अब तो अच्छी मूवी देखते हैं। वो चूती की मूवी देख के इनको ये लगता था, अभी इन्होंने अपनी मूवी के लिए 3 करोड़ रुपए चार्ज करे, टोटल मूवी ने 2.5 करोड़ रुपए कमाए। ये इनकी फैन फॉलोइंग है। आप ये देखिए, जो हम बात कर रहे हैं दोबारा की हम बात कर रहे हैं, और दोबारा का अगर आप वो देखिए ना, दोबारा का कि इस जैसे हम बोलते हैं वीकली कनेक्शन है, फर्स्ट वीकेंड है, तो वो ऐसा लगता है कि किसी की सैलरी आ रही है। वही वो कह रहे थे कि भाई 75 लाख 1 करोड़ ऐसी कोई बड़े किसी सीईओ की सैलरी आ रही है, ऐसा लग रहा था ये मूवी देख के। मतलब कि बहुत ही शॉकिंग बात है। और हर इंटरव्यू में आके अभी मैंने एक बहुत अच्छी ट्वीट देखी, अपने तरान आदर्श ने ट्वीट करी है कि उन्होंने ये कहा कि अब सेलिब्रिटीज को मूवीज के टाइम इंटरव्यूज और ये सारे जो ये चूतियां बकचोदियां करते हैं सब स्टॉप कर देना चाहिए, क्योंकि इन चूतियों में दिमाग तो है नहीं। अगर आप इनके पूछोगे आइडियाज ना, मैंने देखा था उन्होंने लिखा, अगर आप इनके आइडियाज पूछोगे ना तो लोग पागल ही हो जाते हैं। तो इनको बोला घर बैठो अपना, क्योंकि पता है क्या है, ट्रेलर और सॉन्ग, आप जो अपने आप को प्रिटेंड या प्रिटेंशियसली दिखाते हो ना कि हमें वर्ल्ड की नॉलेज है, हमें पॉलिटिक्स की नॉलेज है, वो आपको सरफेस लेवल तक ही है, कुछ भी नहीं है। तो आपको वो ऐसा दिखाने की जरूरत है नहीं। हमें पता है कि अनन्या पांडे कुछ नहीं पता, वो इंटरव्यू में क्या बोल लेगी जिससे हम मूवी देख लेंगे या नहीं देखेंगे, वो वाली बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन डेप्थ इंटरव्यू साइड में जब आप अपनी लाइफ के बारे में बात कर रहे हो या वो अलग है, बट आप प्रमोशन में वही गंद बार बोलते रहेंगे, ये करके दिखा, डांस करके दिखा, क्या देखना है हमें? अभी तो हम ये जब शूट कर रहे हैं और पैसे भी बड़े खर्च करते हैं, 5-10 करोड़ रुपए खर्च करते हैं। हम ये ट्यूसडे को शूट कर रहे हैं तो हमें इस फ्राइडे को लाइगर आ रही है, और लाइगर का भी पता लगेगा, क्योंकि आप बहुत ही डाइसी सीन है मुझे लग रहा है लाइगर का। मुझे लगता है साउथ में तो वो अच्छा लव्ड होगी, बट देखेंगे फ्राइडे को ही डाल देंगे हम। फ्राइडे को शॉर्ट रिव्यू डाल देंगे 10-5 मिनट रिएक्शन या शॉर्ट रिव्यू हम डाल देंगे उसका, मूवी रिव्यू करके। तो वो भी हम एक और चीज, क्योंकि हमें बहुत वो लग रहा है डाइसी इसका सिचुएशन कि क्या होगा इसका। वैसे तो हम नेक्स्ट एपिसोड में उसकी नेक्स्ट वीकेंड डिटेल बात करेंगे, नेक्स्ट वेडनेसडे बात करेंगे उसका। तो देखते हैं अभी इनका क्या हो रहा है। बाकी आपके पास टॉपिक है अभी?
और बस यही मूवीज हैं जो आने वाली हैं आगे। हाँ, और आपने बोला था कि अभी वो चेकआउट करने के लिए मुझे हाउस ऑफ ड्रैगन। हाँ, हाउस ऑफ हाँ, ड्रैगन मैंने देखा। हाँ, काफी अच्छा एपिसोड है, बिल्कुल जीओटी वाली वाइब्स लग रही हैं। हाँ, तो जीओटी के अर्ली सीजन वाली बात। हाँ, अर्ली सीजन वाली, साउंड भी वैसे लग रहे हैं, डायरेक्शन भी वैसे लग रही है। अगर आपने कोई सीरीज भी अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। आपने कोई सीरीज देखनी है, पहले तो आपके पास ना ये सारे नेटफ्लिक्स छोड़ दो, हाँ, HBO होना चाहिए, हाँ, या हुलू होना चाहिए। हाँ, इन दोनों में से इनकी इतनी अच्छी सीरीज आती है। बहुत अच्छी HBO पे अगर मैं आपको बोलूं सीरीज, आई थिंक HBO पे नहीं, हुलू पे एक वो वाली जो थी जिसमें वो थेरानोस में वो लड़की जिसने करा है, वो क्या काम करा है उस लड़की ने। HBO वाले में वो थी उबर वाली। हाँ, उबर वाली थी, सुपर पंप। हाँ, सुपर पंप, उसमें वो है अपने गॉर्डन, वो बेलफोर्ड, बेलफोर्ड नहीं बेलफोर्ड तो वो है, गॉर्डन ही नाम है उनका, जेम्स गॉवर्ड लवेट। अच्छा। हाँ, वो बहुत बड़े बढ़िया एक्टर है। आपके पास ये सारी आप सीरीज देखिए, तभी आपको पता लगेगा। देखिए, बहुत अच्छा जो ये बोलते हैं ना कि हम बनाते हैं या ये करते हैं, ये एक्चुअली में वहां बन रही है। और नेटफ्लिक्स तो गंद है बिल्कुल ही। नेटफ्लिक्स तो आप छोड़ ही दीजिए, सबसे पहले नेटफ्लिक्स निकालिए अपनी सब्सक्रिप्शन। और मैंने वो भी देखा, शी हल्क का पहला एपिसोड। शी हल्क भी देखा, शी हल्क का भी बता दीजिए रिव्यू। बहुत ही बुरा है, मतलब कि मैं क्या बताऊं, फुल टूस, मतलब अब मार्वल ने डिसाइड कर लिया कि वी आर गोइंग वोक एंड ब्रोक। वोक एंड ब्रोक फाइनल हो गया है। वो लिटरली अपने हल को समझा रही है कि भाई तूने जिंदगी में कुछ नहीं करा है। वो अपना यूनिवर्स सेव करके आया है, उसको टेंशन है, उसकी वाइफ भी मर गई है, कह रही तूने कुछ नहीं करा, मेरी लाइफ में ज्यादा टेंशन है। हल कह रहा गलती से इसको हल्क बन गई, जो कि सेम था उसमें भी हुआ था, थोर वाली मूवी में। जब उसकी लाइफ, उसको कैंसर हो गया, बट इसका मजाक बना रहे थे। पूरे मूवी में मजाक ही है उसने, मतलब वो गॉड ऑफ वो है, मतलब गॉड ऑफ थंडर, मतलब वो यूनिवर्स सेव करी है, सारी चीजें करी, सबने यूनिवर्स। अब ये मजाक बना दिया जो सारे ओल्ड स्कूल हमें पसंद थे। अगर आपको कल उठ के बोलें कि ये टोनी स्टार्क का बना के दिखा देंगे, ये करेंगे, मैं बता रहा हूँ, आने वाली है टोनी स्टार्क का, क्योंकि आयरन हार्ट आ रही है, एक आयरन हार्ट आ रही है जो पक्का बनाएंगे, जिसमें छोटी लड़की है, उसको वो बन जाती है आयरन मैन। बस खत्म है सारी सीरीज, देखने का फायदा नहीं है। 0 स्टार हल्क को मैं देखूंगा ही नहीं इसके बाद। आपने पहले एपिसोड के बाद ही बॉयकॉट कर दिया। बॉयकॉट है, देख नहीं सकते, बहुत ही है। क्या बात है। बाकी की क्या न्यूज है? और तो कोई न्यूज है नहीं। और अभी हम आपको बताएंगे कि हमारा फ्यूचर का स्लेट बता दीजिए। इस हफ्ते का बड़ा इंटरेस्टिंग स्लेट है। हाँ, इस हफ्ते हमारा, मुझे लगता है हमारा हाई पंप्ड होने वाला है। पहले तो स्लेट में यह है कि मेरा इस वीकेंड बर्थडे है। तो बर्थडे होगा, बर्थडे विश करिए, कमेंट करिए, तो हैप्पी बर्थडे विश करिए वीकेंड में। तो मेरा आई थिंक हम ट्यूसडे को शूट कर रहे हैं, तो कल ये एपिसोड ड्रॉप होगा वेडनेसडे को। हमारी सैटरडे को पॉडकास्ट नहीं है, सैटरडे रात को 1 बजे इंडिया टाइम का क्या होगा, आई थिंक 11:30 12 बजे तक हो जाएगा। KSI 2 ओपोनेंट, स्वॉर्म्स और एक कोई नया बॉक्सर है, इन्फ्लुएंसर बॉक्सिंग है, वो कर रहे हैं। डेजी है उसमें, वो सारे हैं, फ्यूजी है और फेज के 2-3 मेंबर हैं, और बहुत सारे हैं। बहुत अच्छा कार्ड है उनका। और एक वो है जो ऐसे डांस क्या नाम है उनका? हाँ, ऐसे कौन डांस करता है? वो जो फिलिपिनो नहीं, ग्लासेस में मोटा। हाँ, ऐसे करता है वो। आइस पापी, वो भी ऐसा कुछ नाम है। सॉल्ट पापी। तो वो भी है, वो बड़े फैन फेवरेट हो गए। तो आई थिंक ये इंडिया में बहुत, आई थिंक कोई होगा ही नहीं जो ये कर रहा होगा लाइव स्ट्रीम। हम ही कर रहे होंगे। तो आप अगर आपको पसंद है तो उसमें भी आइए। उसके बाद ये हो गया आपका सैटरडे रात को, और संडे 8:30 इज द बिग मैच, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। 7 बजे इंडिया टाइम के हिसाब से। हाँ, 7 बजे इंडिया टाइम के हिसाब से हम स्टार्ट कर देंगे उसको। और मतलब हम पूरी वॉच पार्टी है, पूरा मैच देखेंगे, बैठ के एंजॉय करेंगे। और वही फिर उसके बाद बर्थडे होगा, उसके बाद लीड इनटू बर्थडे। तो होपफुली वो 12 बजे तक हो, तो मैं स्ट्रीम में 12 बजे तक ही होगा। हाँ, स्ट्रीम में बर्थडे मना लूंगा। और उसके बाद फिर हमारे रिएक्शंस हैं, मंडे ट्यूसडे में रिएक्शन रहेंगे। और वेडनेसडे को फिर हमारा गेस्ट के साथ पॉडकास्ट आ रहा है, जो आए थे वेद पहले, उनके साथ फुटबॉल शो ड्रॉप हो रहा है नेक्स्ट वेडनेसडे को वो ड्रॉप होगा। सेकंड एपिसोड ऑफ फुटबॉल। हाँ, वो ड्रॉप होगा।
और उसके बाद तो वही आ रही है अगले फ्राइडे, तो नहीं इस फ्राइडे लाइगर आ रही है, उसके अगले फ्राइडे ब्रह्मास्त्र आ रही है। अच्छा हाँ, तो फ्राइडे सैटरडे वही करेंगे फिर हम। तो फिर सैटरडे का फिर हम फ्राइडे को ब्रह्मास्त्र का रिव्यू हम सैटरडे वाले पॉडकास्ट में देंगे। तो नेक्स्ट हमारा 2 यही है। हाँ, तो और हमारा लाइव स्ट्रीम का ऐसा रहेगा कि हम जो भी बड़े बड़े इवेंट हो रहे हैं जो हमें लगता है कि लोगों को पसंद आएंगे, उस स्ट्रीम का ऐसा रहेगा कि जो भी हम बड़े बड़े इवेंट्स हैं जो हमें अच्छे लगते हैं या हमें लग रहा है लोगों को पसंद आ रहे हैं, इंटरेस्ट है, उनको हम उनकी वॉच पार्टी करेंगे साथ में। और आप देख ही रहे हैं हम ऐसे चिल वॉच पार्टी करेंगे। तो आप जैसे अगर आप अकेले रहते हो तो आप मैच भी लगा लो और हमको साइड में लगा लो, हम बकचोदी करते रहेंगे, आपको लगे हमारे दोस्त बैठे हैं साथ में। बिल्कुल। तो हम ये ट्राई करेंगे कोशिश। और आज का एपिसोड यही था। और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और रिएक्शंस आने वाले हैं और सारी चीजें आने वाली हैं, रिएक्शंस और सब ये आने वाला है। शॉर्ट्स भी लाइक करिए, हमारे फॉलो इंस्टाग्राम पे भी करिए, टिकटॉक पे भी करिए, सब जगह करिए अगर आपके पास टिकटॉक है। बाय बाय, टाटा, टेक केयर कर दे।